हमारा जो सोशल फंक्शन प्रोग्राम है, इसमें कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। इसलिए मैं गुइटे जी और उनकी सब टीम का मैं दिल से बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं बोलूंगा कुकी लैंड, आप बोलेंगे जिंदाबाद। मैं बोलूंगा जय आदिवासी, आप बोलेंगे जय आदिवासी। आप मैं बोलूंगा जय जोहार, आप बोलेंगे जय जोहार। मैं बोलूंगा एक तीर एक कमान, आप बोलेंगे सारे आदिवासी एक समान। हाँ, ओके। कुकी लैंड जिंदाबाद, कुकी लैंड जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय जवान, जय जोहार। जय जवान। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। सब आदिवासी से एक समान। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। सारे आदिवासी एक समान। आज हम सब लोग इस फंक्शन में आए हुए। मैं धन्यवाद दूंगा कुकी ऑर्गेनाइजेशन का कि आप लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते। उस फंक्शन के माध्यम से हमारा जो आदिवासी समाज है वो एक साथ आता है और अपने दिल की बात रखता है। और मैंने देखा जो हमारा आदिवासी कल्चर है, ट्राइबल कल्चर, वो बच्चों ने किया था वो डांस। उस कल्चर के वजह से हमारे आदिवासियों की संस्कृति जिंदा है। उस कल्चर को हम लोग जिंदा रखने का काम करेंगे। उसी कल्चर के माध्यम से हमारा रिजर्वेशन जिंदा रहेगा। वो आप लोगों ने दिल्ली में उस कल्चर को जिंदा रखा है, मुझे बहुत बड़ा अभिमान है। जब मणिपुर में हमारी आदिवासी के ऊपर इंफाल में जो रिजर्वेशन के नाम पे वो अन्याय अत्याचार हुआ, इतना बड़ा इतिहास बन गया। उसके बाद उस घटना के बाद 2 महीने बाद किसी हमारे भाई ने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था। फिर उस वीडियो के माध्यम से पूरा देश में हलचल मच गए, हंगामा मच गया। कह रहे हम इस देश के मालिक हैं, फिर भी मालिक के ऊपर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जब मैंने जो वीडियो देखा तब मैंने ABAVP के माध्यम से, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से पूरे देश में, हमारे पूरे देश की हर स्टेट की शाखाओं को बताया। हर स्टेट में आंदोलन होना चाहिए, हमारा मणिपुर आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। तब हमारा पूरा देश में आदिवासी विकास परिषद के नाम से पूरे देश में हर स्टेट में आंदोलन किए। माननीय राष्ट्रपति महोदय को लेटर भेजे कि मणिपुर के आदिवासी हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, मर रहे, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है। फिर ये वोट चोर जो मोदी सरकार है, वोट चोरी से वो गद्दी पे बैठा है, उसने उधर मणिपुर में जो आतंकवादी है वो बीरेन वहां का CM था। उस आतंकवादी ने वो म्यांमार से जो लोग आए, मैते लोग जो हमारा रिजर्वेशन मांग रहे हैं, हमारा लैंड के लिए हमें खत्म करने का काम कर रहा है, वो म्यांमार का जो मैते आतंकवादी, उनका मुखिया वहां का एक CM बीरेन, वो आतंकवादी है। वो आतंकवादियों ने मैते लोगों के हाथ में बंदूक दिया, राइफल दी और हमारे लोगों को मार डाला। हमारे लोग भागे वहां से। फिर हमारे कुछ बहनों के ऊपर
अत्याचार हुआ, उनके कपड़े फाड़े, नंगा कराया, नंगा करके पूरा मोहल्ले में घुमाया और उनके ऊपर सब लोगों ने इकट्ठा करके बलात्कार किया। अरे इस देश का आदिवासी मालिक है, हम इस देश के धरती माता की पूजा करते हैं। आदिवासियों का कोई धर्म नहीं, आदिवासी निसर्ग पूजक, प्रकृति पूजक है। फिर हमारे माता बहनों के ऊपर अत्याचार किया, बलात्कार किया, मतलब हमारे भारत माता के ऊपर, हमारा भारत माता को नंगा किया वो आतंकवादियों ने, हमारे भारत माता के ऊपर बलात्कार किया। इस घटना को हम लोग कभी भूलेंगे नहीं जब तक वो आतंकवादी वीरों को फांसी की सजा नहीं हो जाती, तब तक हम इस आंदोलन को जिंदा रखना है। तब वो वीडियो के माध्यम से हमने पूरा देश में हंगामा किया। फिर उसके बाद मैं अभी कुछ ही महीने मणिपुर गया था, मेरे साथ आदिवासी विकास परिषद की पूरी टीम थी, हमारे पीजे के गुइटे जी थे, हमारी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट मरीना जी, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट की वाइस प्रेसिडेंट भी है, मारिया जी, होकिब जी, ये पूरी टीम हमारी परिषद की वहां गई और 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, कांकुपी, चंचरपुर, जो चांदल डिस्ट्रिक्ट को 3-4 डिस्ट्रिक्ट में गया मैं, पूरा आदिवासी क्षेत्र में जाके सभी परिस्थिति को देखा। उधर मेडिकल का बहुत बड़ा इशू दिखा मुझे, हमारे बच्चे का एजुकेशन बंद है, और जो सड़क है वो रास्ते, वो भी बहुत भयानक परिस्थिति है उधर। उसके बाद और रूलिंग कैंप है, जिनके घर जला डाले, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उनके लिए जो रिलीफ कैंप बनाए हैं, उधर गए, हम लोगों के वजह से जितनी मदद हो सकती थी उतनी की, लेकिन उन सब लोगों को वादा किया, जो हमारे लोगों को कब्रिस्तान में दफनाया है, वो शहीद हुए, उधर भी जाके आया मैं, सभी परिस्थितियों को देखा। सभी मणिपुर की कुकी लैंड, पूरा पहाड़ी इलाकों में जाके, जहाँ जहाँ हमारा आदिवासी समाज है, कुकी समाज है, सभी गांव में जाके सभी भाइयों से बात की, सब परिस्थिति मालूम हुई। लेकिन अभी तक देश का कोई आदिवासी संगठन, कोई देश की आदिवासी पार्टी या अदर पार्टी कभी गई नहीं। अभी 2-4 दिन बाद वो वोट चोर मोदी है, वो जाके आया। इतना दिन हो गया हमारा आदिवासी समाज शांति से जी नहीं रहा, और शांति हो गए उधर, दंगल हो गए उधर। अभी भी छोटे छोटे झगड़े चालू है। अरे हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो छीनने का कोशिश को आतंकवादी लोग कर रहे, उसका सपोर्ट वो वोट चोर मोदी कर रहे हैं। इसका हमें विरोध करना है। पूरा देश का आदिवासियों को साथ आने की जवाबदारी हम लोगों की है। जब देश का आदिवासी एक साथ आएगा, अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए, अपने अधिकारों के लिए, नेपाल में जो अभी इतिहास बना आप सबको मालूम है आपको नेपाल में क्या हुआ मालूम है? अपने हक, अपने अधिकारों के लिए हमारे लोगों ने उधर संघर्ष किया, उनके ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। और वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था, वो खुद को राजा समझता था, उसको भगा भगा के मारा उसने, और नेपाल का गवर्नमेंट को खारिज कर दिया। एक दिन ऐसी परिस्थिति है वोट चोर मोदी के साथ होनी है वाले इस देश में। इस माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से इस वोट चोर मोदी को मैं बोलता हूं, आज पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर होने वाले अत्याचार को रुकोइए, हमारे कुकीलैंड को बचाइए, नहीं तो पूरा देश का आदिवासी एक दिन दिल्ली में आने वाला है। दिल्ली में आके वोट चोर मोदी सरकार के छाती पे बैठ के हमारा न्याय मिल लेके रहने वाला है। ये उस वोट चोर मोदी को यहां से मेरा आह्वान है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे,
संगठित नहीं रहेंगे, तब तक ऐसे ही अन्य अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। मतलब जब देश में अंग्रेज आए थे वो बंदूक लेके आए थे, लेकिन हमारा आदिवासी समाज पहाड़ों पे पेड़ों में ऊपर बैठ के तीर कमान से उनको भगाते थे। तब गोली नहीं, गोली चलाने वाले अंग्रेजों को हमारे आदिवासी लोग तीर कमान से भगा देते थे, क्योंकि वो तीर कमान हमारी पहचान है। इसलिए एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक साथ, मतलब पूरा देश का आदिवासी एक तीर कमान जैसा एक साथ एक समान है। जब कुकी लैंड की बात आती है तो बाकी संगठन वाले बोलते वो सिर्फ कुकी लैंड का इश्यू है। ये जो गलत फहमी है उसको दूर करना पड़ेगा। सब लोगों को, देश के सब लोगों को आदिवासी समाज के लोगों को एक छेद के नीचे आना है। पूरे देश में इतना हमारा पार्लियामेंट मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूरे देश से आदिवासी रिजर्वेशन के नाम पे चुन के आते, लेकिन वो सब हमारे आदिवासी पार्लियामेंट है, संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो गांडू है साले। उनमें कोई हिम्मत नहीं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी ट्राइबल के आदिवासी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो दिल्ली में आते, दारू पीते, खाना खाते, एंजॉय करते और उनके क्षेत्र में जाते, गांव में जाते और आदिवासियों को येड़े में निकालते। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमारे कुकी लैंड के बारे में कोई बात नहीं रखी। एक दिन हमारा पूरा आदिवासी समाज जैसा वोट चोर मोदी है, वैसे ही हमारे आदिवासी ट्राइबल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पूरे देश में, उनको ही उनके क्षेत्र के ट्राइबल हमारे आदिवासी लोग उनके घर में जाके उनकी औकात दिखाएंगे। हमारे लोग हमारी बात नहीं रखते पार्लियामेंट में, इसलिए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनकी जगह दिखाने का टाइम आ गया है। जब तक हम उनको उनकी औकात नहीं दिखाएंगे तब तक वो सुधरेंगे नहीं। जब सुधरेंगे तब दिल्ली में पार्लियामेंट में हमारे आदिवासी हित की बात रखेंगे, कुकी लैंड के हित की बात रखेंगे। हमारे लिए कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई एनजीओ हमारे लिए काम कर नहीं रहा। अभी आपके यहां जैसा म्यांमार के लोग, मैते लोग मणिपुर में आए, उन्होंने रिजर्वेशन के नाम पे मणिपुर को जलाया। मणिपुर को हमारा आदिवासी ट्राइबल कुकी शांति से जी रहा था, उसको दुख दिया, उसको तकलीफ दी, उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। वैसी परिस्थिति अभी हमारे महाराष्ट्र में चल रही है। हमारे महाराष्ट्र में एक धनगर जो कास्ट है, वो आदिवासी का रिजर्वेशन लेने की मांग करती है। बार बार हम उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, जैसे आप लोग मैते के खिलाफ करते थे। अभी एक अफगानिस्तान से कुछ व्यापारी व्यापार करते करते राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में आए और वो उधर ही बैठ गए, मैते लोगों जैसे बंजारा समाज करके। और वो अफगानिस्तानी, वो व्यापारी लोग अभी 1 महीने से मांग कर रहे, हम एसटी है, हम ट्राइबल है, हमें आदिवासी का रिजर्वेशन चाहिए। अरे उनके बाप का रिजर्वेशन है क्या? हमें संविधान ने रिजर्वेशन दिया है। संविधान की पूजा करते हैं हम लोग, संविधान के ऊपर हमारा विश्वास है। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जीने का अधिकार दिया है, वो कोई छीनने का काम करता है, उसको उसकी औकात दिखाने का काम हमारा है। इसलिए हमने आंदोलन चालू किया। मैं मुंबई में मैंने 2 दिन पहले बहुत बड़ा आंदोलन किया। पूरा मुंबई को बंद किया मैंने अभी आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से। उधर ही बीजेपी का गवर्नमेंट है, उधर का जो सीएम है
बीजेपी गवर्नमेंट के छाती पे बैठ के हमें उनको झुकाया, उनको झुकना पड़ा, और हमारा रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उन्होंने लेटर दिया, तब हमारा आंदोलन शांत होगा। पूरा मुंबई में हंगामा कर दिया हमने, पूरा मुंबई बंद था, पूरे नेशनल मीडिया पे वो बात चल रही थी। जब तक हम जिंदा है तब तक पूरा देश का आदिवासी को रिजर्वेशन को कोई हाथ लगाएगा, उसका हाथ काट देंगे हम लोग। जब मैं लकी बाबू जादव के जान में तब तक सांस है, तब तक मैं मेरे मणिपुर के कुकी लैंड के लिए लड़ूंगा, और कुकी लैंड के लिए और हमारा देश के आदिवासी के लिए जीऊंगा, और हमारे कुकी लैंड के लिए मरूंगा। ये मैंने वादा किया है और मैंने मेरे मन में कसम खाई है। कब तक हम ऐसे चुप रहेंगे? ये लोग गद्दी पे आएंगे वोट चोरी करके और गद्दी से जाएंगे। कोई भी आएगा, कोई भी हमें लूटेगा और हम लूटते जाएंगे। अभी बस हो गया। अभी हमारा आदिवासी का, पूरा देश का आदिवासी का आवाज एक साथ बुलंद हो रहा है। अभी मैं सभी मेरे आदिवासी कुकी भाइयों से एक बात रखता हूं, हम सब लोग आदिवासी एक ही है, देश के, पूरे देश के। हम सब भाई बहन है पूरे देश के, और इस देश के हम लोग मालिक है। हम किसी देश से, अदर कंट्री से आए हुए नहीं। ये मोदी बाहर से आए हैं, अमित शाह बाहर से कंट्री से आए हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करने का सोचा, उनको हम लोगों ने भगाया। तो ये व्यापारी, चाय बेचने वाला मोदी, वो अमित शाह, वो हमारे ऊपर, आदिवासी के ऊपर राज करने का सोच रहा है। लेकिन वो चाय बेचने वाला मोदी को, वो वोट चोर मोदी को फिर से उसकी औकात दिखानी है, उसको सड़क पे लाना है पूरे देश के आदिवासी ने। उसके गांव में, गुजरात में वापस चाय बेचने के लिए भेजना है हम लोगों को। हम सब लोगों ने अपने ध्यान में रखना चाहिए। समाज के लिए जीना पड़ेगा, समाज के लिए मरना पड़ेगा। समाज का कुछ दायित्व है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। आपकी हक की लड़ाई आपको लड़नी है। आपकी हक की लड़ाई में कोई आएगा नहीं, आपको खुद को आगे आना है, रास्ते पे आना है, आपके हक की लड़ाई को लड़ना है। किसी का इंतजार करेंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए किसी का इंतजार मत करो मेरे सभी भाइयों। खुद सामने आओ, खुद आगे आओ, खुद सोचो मेरे कुकी भाइयों के ऊपर क्या अन्याय अत्याचार हुआ है, मेरे आदिवासी कुकी महिलाओं के ऊपर क्या अन्याय अत्याचार हुआ है। उस घटनाओं को खुले आंखों के सामने लाइए और ये सबको उनकी औकात दिखाने का काम करिए। जब तक सभी मेरे दिल्ली में रहने वाले आदिवासी कुकी भाइयों को बता रहा हूं मैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। जब तक मेरा आदिवासी समाज का, आदिवासी कुकी समाज का बच्चा आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर नहीं बन जाता, तब तक प्रशासन में हमारे लोग जाएंगे नहीं, गवर्नमेंट में हमारे अधिकारी जाएंगे नहीं। हमारे कुकी समाज के ज्यादा से ज्यादा आईएएस, आईपीएस अधिकारी होने चाहिए, ऑफिसर होने चाहिए। क्योंकि सभी बच्चे ने, सभी आदिवासियों ने मणिपुर का जो संघर्ष है, वो कठिन परिस्थितियां देखी है, उसको खुले आंखों के सामने उस हिस्ट्री को लाइए और अच्छी पढ़ाई करिए दिल्ली में। और हमारा गांव में जो आदिवासी कुकी बैठा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसको न्याय देने का काम करिए। क्योंकि अदर समाज के लोग ऑफिसर रहते और वो जातिवाद करते।
जब वो कुर्सी पे हमारा आईएएस आईपीएस अधिकारी कोई हमारा कुकी समाज का आदिवासी बच्चा बैठेगा, तब उसके माध्यम से उस क्षेत्र में कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि मैंने बताया आपको सबको पहले भी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे विधायक एक कुछ काम के नहीं, वो हर पार्टी के, बीजेपी के या हर पार्टी के गुलाम बन गए, उस पार्टी के चेले बन गए। वो गुलामी से कभी बाहर नहीं आ सकते। उनको गुलामी से बाहर आने का काम हम लोगों का है। उनको उस पार्टी का जो गुलाम बनाए हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा विधायक, उसको उसकी औकात दिखाते, उसको बताना है तू आदिवासी है, तू रिजर्वेशन के नाम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, विधायक बनाए, तुझे हम लोगों ने हमारे हक की बात रखने के लिए उधर भेजा है, उधर दारू पीने के नहीं और खाना खाने और एंजॉय करने के लिए भेजा नहीं हम लोगों ने। ये उनको दिखाना है, तब ये सुधरेंगे। और हमारे एक मांग है, पूरा देश का जो बच्चा यहाँ पढ़ाई करने के लिए आता है, मणिपुर का हो, नागालैंड का हो, अंडमान निकोबार का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का हो, सभी बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने एक फ्री में आदिवासी ट्राइबल मिनिस्ट्री से 4-5 हजार बच्चों को पढ़ने के लिए एक गवर्नमेंट का हॉस्टल बनना चाहिए। जब गवर्नमेंट का हॉस्टल बनेगा तब हमारा बच्चा उस हॉस्टल में रहेगा और अच्छा पढ़ाई करेगा। ट्राइबल जो मिनिस्ट्री है उससे, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा। अभी भाई ने बताया, बहुत हो गया। हमारे भाई हमारा आवाज दबाएंगे तो हम किधर हमारा आवाज निकालेंगे। मैं सभी भाइयों को बोलता हूं, पूरे देश के मेरे आदिवासियों को बोलता हूं, हमारा रिजर्वेशन का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना है। और हम इस देश के मालिक है, मालिक जैसा जीना है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा भाई मैं, और आप सबको मैं जाते जाते बोलता हूं, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं। आदिवासी ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना गिरिजन है। आदिवासी आप प्रकृति पूजक है, लेकिन धर्म के नाम पे हमें आपस में झगड़ा लगाने का काम ये बीजेपी कर रहा है। ये आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। इसलिए जो झगड़ा लगने का काम कर रहा है उसको औपत चाय बेचने के लिए भेजना है। और मुझे आमंत्रित किया गुइटे जी कुकी स्टूडेंट कुकी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसलिए मैं सबका आभार मानता हूं। और हमारे अखिल भारतीय आदिवासी परिषद के माध्यम से हमारे मरीना जी, गुइटे जी, ये लोग आए। वो मरीना जी हमारे नेशनल यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो लोग आए। उन लोगों ने ऊपर आके कुछ मेरे हाथों से छोटी सी इस प्रोग्राम को मदद होगी, उनके माध्यम से मदद लीजिए, इसलिए दोनों ने ऊपर आइए। फिर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। मरीना जी, गुइटे जी ऊपर आइए। छोटा सा जो मेरा तोहफा है आप लोगों को देता हूँ प्रोग्राम के लिए, उसको स्वीकार कीजिए। देश का पूरा आदिवासी अभी आपके साथ है, इसलिए डरने का नहीं, डरो मत। हम लोग वोट चोर मोदी को डराओ, चाय बेचने वाले मोदी को डराओ, लेकिन देश के किसी भी आदिवासी ने डरने का नहीं। इस देश के आप लोग मालिक है, और मालिक के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करेगा उसको उसकी तभी औकात दिखाइए, उसके छाती पे बैठ के उसका गला घुटिए। एक काम आप लोगों का है। मैं जाते जाते बोलता हूं मेरे एक वाक्य, मैं झुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता। मैं शेवरे का अखंड भागू, मैं शेवरे का अखंड भागू,
जला दे जो दुश्मन की रूह को, जला दे जो दुश्मन की रूह को। मैं उसी आदिवासी का बेटा हूं, मैं उसी आदिवासी का बेटा हूं। आज हमारा जो सोशल फंक्शन प्रोग्राम है, इसमें कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया, आमंत्रित